हेलो दोस्तों। दिल्ली पुलिस 2023 के लिए जो है अपना जीके का ये मॉक टेस्ट फर्स्ट है वो डेली बेसिस पे ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस के द्वारा जो है अपन निःशुल्क तैयारी करेंगे आपकी दिल्ली पुलिस के लिए ताकि जो है हर स्टूडेंट्स जो है निःशुल्क तैयारी कर सके दिल्ली पुलिस की। तो उसी के लिए क्लासेज डिजाइन की गई है। सारे क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू फॉर्मेट पे आधारित है, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं या उन्हीं के आधार पर बनने वाले क्वेश्चन है। देखिएगा, प्लासी की लड़ाई निम्नलिखित में से कौन से दो पक्षों के बीच हुई थी? भाई जो आपका प्लासी का जो युद्ध हुआ था ना दोस्तों, वो जो है आपका किस किस के बीच में हुआ था ये आपको बताना है। तो मीर कासिम और अंग्रेज, सिराजुद्दौला और अंग्रेज, शुजाउद्दौला और अंग्रेज, मीर जाफिर या सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, आपको पता है प्लासी के युद्ध। काफ़ी ये तो इजी क्वेश्चन हो गया आपका, ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? सन्यासी, तेमागा, तेलंगाना या रामजी। तो आपका जो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है ना दोस्तों आनंद मठ, ये है सन्यास विद्रोह से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो गया इसका। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो आपका सटीक आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो आपका 1942 को तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। दोस्तों आपका जो है भारत छोड़ो जो आंदोलन है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपका 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपका, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भाई जो है आपके भक्ति को प्रथम जो जो आपका दार्शनिक आधार मान रहे थे, वो ऐसे आचार्य पहले कौन हुए थे? तो ऐसे आचार्य दोस्तों पहले थे आपके शंकराचार्य। ठीक है, ये सभी का आंसर आप टिक मत कर देना, शंकराचार्य थे पहले आचार्य, पूछा है इन्होंने। तो आपके जो है शंकराचार्य हो जाएंगे, आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? किसे जो है आंध्र भोज कहते थे? हरिहर द्वितीय, कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम या देवराय द्वितीय। तो देखो कृष्णदेवराय था ना, कृष्णदेवराय, इसको जो है आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आपको दोस्तों याद रखना है इसको भी। अगला क्वेश्चन, गैस्ट्रिन का कार्य क्या है बताइएगा? गैस्ट्रिन का कार्य क्या है आपको ये बताना है कि गैस्ट्रिन का जो है कार्य क्या होता है, आप बताइएगा। ऑप्शन है पित्ताशय का संकुचन, जठर क्रिया का या जठर श्रावण का प्रेरण या पित्ताशय संकुचन का प्रेरण। तो ये करता है आपका जठर रस से संबंधित आता है आपका गैस्ट्रिन। तो जठर का जो श्रावण होता है उसका जो है उसको कंट्रोल करता है आपका कौन? गैस्ट्रिन। अगला, आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट पैदा करने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों आपने सुना होगा कि जैसे कोयले वगैरह की जो भी आपकी खाने हैं उसमें जो है आपके काफ़ी जो व्यक्ति हैं, काफ़ी आपके जो व्यक्ति हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों वो होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण। कौन सी गैस दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका जो सूत्र है ना दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए, CO होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन जो बी है वो याद रखना आपको। ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी है, ध्यान रखना, और आपको जो है इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। परम शून्य ताप किसको बोलते हैं? भाई परम शून्य ताप जो है वो किसको बोला जाएगा? तो दोस्तों जब आणविक गति, अणुओं के बीच में किसी भी प्रकार की गति नहीं रहेगी उसको अपन बोलते हैं परम शून्य ताप। उसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? परम शून्य ताप बोलेंगे उसको। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? अपन परम शून्य ताप बोलेंगे। ये आपको जो है ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, दूध श्रावण का आरंभ क्या कहलाता है बताइएगा। अब कितना डीप जाके जो है ना इस क्वेश्चन को पूछा है कि आपका जो है आपको बताना है कि दूध श्रावण का आरंभ लैक्टोजेनेसिस कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस या गैलेक्टोपोइजिस कहलाता है। तो देखिएगा मैंने आपको बता रखा है कि दूध शब्द आ जाए ना तो लैक्टोज शर्करा याद रखना, लैक्ट शब्द आते ही दूध पे जाएगा। तो देखो ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ऑप्शन जो ए है वो आपका जो है ना सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है,
चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, मानव किस रूप में आपका जो है नाइट्रोजन का उत्सर्जन करेंगे? अमोनिया, यूरिक एसिड, एमिनो एसिड या आपका यूरिया। तो यूरिया तो आपका हो गया NH2CO NH2, ठीक है। इसके रूप में जो है ना आपके जो मानव हैं वो नाइट्रोजन का उत्सर्जन करेंगे, क्योंकि इसमें जो है आपकी नाइट्रेट पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? आपका नाइट्रेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, SYL जो आपका जल विवाद है हरियाणा और पंजाब के बीच, जो कि आपका कावेरी जल विवाद के नाम से भी जाना जाता है, तो इससे संबंधित और कौन से दो राज्य हैं ये आपको बताना है। तो आपका कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा। कावेरी जल विवाद से संबंधित कौन से राज्य हो जाएंगे? आपका कर्नाटक और तमिलनाडु। भाई कावेरी जल विवाद पूछ ले तो आपका किसके बीच में है? कर्नाटक तमिलनाडु। और आपका जो है SYL जल विवाद पूछे तो हरियाणा पंजाब। अगला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आरंभ हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस अवसर पर किस अभिनेत्री ने स्टेज पर उपस्थिति दर्ज करवाई थी? बताइएगा। प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, मल्लिका शेरावत या माधुरी दीक्षित। तो माधुरी दीक्षित नाम, और इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था इसका, ठीक है। अगला जो है ना स्वर्ण चतुर्भुज योजना, ये है आपकी सड़क योजना से संबंधित। ऑप्शन बी जो है वो सटीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का कौन सा अंग है, शरीर का कौन सा अंग है जो जन्म लेने के बाद आता है किंतु मृत्यु से पहले चला जाता है? तो आपका हो जाएगा दांत। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, आंध्री भारत के किस राज्य के व्यंजन है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन, भागवत गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य रूप दर्शाया गया है? मतलब कौन से भाग में है? तो आपका ऑप्शन ए ही सटीक हो जाएगा, अध्याय 11। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र निम्न में से किस देश में होता है? अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड या नेपाल। इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और डेली बेसिस पे आपकी जो दिल्ली पुलिस की क्लासेज हैं, दिल्ली पुलिस की जो आपकी क्लासेज हैं वो रेगुलर रहेंगी शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले जो है ना अपन लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चन जो है ना आपके सामने यहाँ डिस्कस कर लेंगे। वो इजी हो हार्ड हो सारे लेवल के, ठीक है। इनसे बाहर आपका जीके जीएस नहीं पूछा जाएगा। तो आप जो है सारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में देना ही है, और आगे का जो आपके क्लासेज है वो मतलब कि लगातार रूप से होती रहेगी। उसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो है बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि आगामी जो क्लासेज है उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाएगी।